एक 24 साल का लड़का है जिसके पास 45,000 की सैलरी है। उसने आईफोन लिया, एक ट्रिप बुक की, फिर एक लैपटॉप लिया, फिर एक वॉशिंग मशीन, और 3 महीने बाद जब उसने अपना अकाउंट चेक किया तो 4 एक्टिव लोन्स थे, 32,000 की मंथली ईएमआई थी और अकाउंट में सिर्फ 13,000 रुपए बचे थे। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये डेटा है, क्योंकि रिपोर्ट्स कहती है कि 50,000 से कम के पर्सनल लोन्स लेने वाले 68% लोगों के पास ऑलरेडी 3 से ज्यादा एक्टिव लोन्स हैं। और इंडिया में एवरेज डेट 4.8 लाख पर पर्सन हो गया है, जो 2 साल पहले 3.9 लाख था। मतलब लाइबिलिटीज एसेट से 2 गुना तेजी से बढ़ रही है। और इस सब का ट्रिगर था सिर्फ एक सिंपल चेकआउट बटन, बाय नाउ पे लेटर। और आज हम इसी बटन की पूरी सच्ची कहानी समझेंगे, क्योंकि ये डायरेक्टली आपकी जेब को खाली कर रहा है। मैं हूं आशीष और ये चैनल है उन लोगों के लिए जो सिर्फ न्यूज नहीं, असली पिक्चर देखना चाहते हैं। अगर ये आपका पहला वीडियो है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ये पक्का काम आएगा। सबसे पहले ये समझते हैं कि बाय नाउ पे लेटर क्या है और ये आपको कैसे शिकार बनाता है। क्योंकि बाय नाउ पे लेटर सिर्फ एक पेमेंट ऑप्शन नहीं है, ये एक केयरफुली इंजीनियर्ड बिहेवियरल ट्रैप है जो स्पेसिफिकली यंग इंडियंस को टारगेट करता है। और आधे से भी ज्यादा फिनटेक लोन्स इंडिया में 35 साल से कम के बोरोवर्स को जाते हैं। मतलब ये आपकी जनरेशन का प्रॉब्लम है, आपके दोस्तों का प्रॉब्लम है, और अगर आप ऑनेस्ट हैं तो शायद ये आपका भी प्रॉब्लम है। अब नंबर्स देखोगे तो पिक्चर और ज्यादा क्लियर होगी। इंडिया का बीएनपीएल सेक्टर 20 से 35% एनुअली ग्रो कर रहा है। अमेजॉन ने चेकआउट फाइनेंस प्लेयर एक्सियो को $200 मिलियन में खरीदा। फ्लिपकार्ट अपना बीएनपीएल प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है। जेप्टो पोस्टपेड ला रहा है और एनपीसीआई क्रेडिट लाइंस एज लो एज 5,000 सीधा यूपीआई पे रोल आउट करने की बात कर रहा है। और ये सब करने के लिए इन कंपनीज ने बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट किए हैं। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि ये कंपनी इतने इन्वेस्टमेंट क्यों कर रही है सिर्फ आपको फ्री क्रेडिट्स देने के लिए। इसका जवाब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप बाय नाउ पे लेटर यूज करते हो तो फ्री सिर्फ आपको लगता है, जबकि कंपनीज के लिए ये सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है। और ये डायरेक्टली आपकी लाइफ को अफेक्ट करता है, क्योंकि इंडिया के नेट हाउस होल्ड सेविंग्स इनकम के परसेंटेज 1977 के बाद अपने सबसे लो लेवल पे आ गए हैं। मतलब वो सेविंग्स जो आपकी इमरजेंसी फंड होनी चाहिए थी, वो सेविंग्स जो आपके घर के लिए डाउन पेमेंट होनी चाहिए थी, वो सब कंज्यूम हो रही है राइजिंग डेट बर्डन्स की वजह से। और जो आगे होगा वो आपको जेन्युइनली शॉक कर देगा। अब एक सिंपल स्टोरी से समझो। आपके मोहल्ले में एक साहूकार आता है जो कहता है, यार दिल खोल के खर्चा करो, आराम से 1 महीने बाद देना, कोई टेंशन नहीं है। पहली बार आप सोचते हो कि यार ये तो मस्त है और इतना इजी भी है। दूसरी बार थोड़ा और खर्चा करते हो और तीसरी बार तो आप बिना सोचे सीधा उससे लोन ले लेते हो। और एक दिन आप रियलाइज करते हो कि यार आपकी पूरी सैलरी उस साहूकार को जाती है और आप खुद के लिए कुछ नहीं बचा पाते। यही बाय नाउ पे लेटर करता है, आपको एक इनविजिबल ट्रैप में फंसा के। और वो साहूकार है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और जेप्टो जैसी कंपनीज। तो ये स्टोरी डायरेक्टली आपकी सेविंग्स, आपका क्रेडिट स्कोर और आपके फाइनेंशियल फ्यूचर की कहानी है। अब चलते हैं इस कहानी की और गहराई के अंदर। सबसे पहले समझते हैं कि बीएनपीएल आया कहां से, क्योंकि इस प्रोडक्ट की ओरिजिन समझना बहुत जरूरी है। तभी आप समझोगे कि ये ट्रैप इतना इफेक्टिव क्यों है। इंडियन स्टेक, आधार, यूपीआई और अकाउंट एग्रीगेटर्स ने एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जहां क्रेडिट देना उतना ही इजी हो गया जितना यूपीआई पेमेंट्स करना। और फिर पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म्स फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट आया, जो बाद में यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस बन गया। एसेंशियली एक यूपीआई फॉर क्रेडिट सिस्टम जो डायरेक्टली बोरोवर्स और लेंडर्स को कनेक्ट करता था। इस इकोसिस्टम की वजह से फिनटेक एनबीएफसीज के थ्रू पर्सनल क्रेडिट का वॉल्यूम फाइनेंशियल ईयर 19 के 4.4 मिलियन लोन से बढ़ के फाइनेंशियल ईयर 24 में 89 मिलियन लोन्स हो गया। मतलब सिर्फ 5 सालों में 20 गुना ग्रोथ हुई। और अप्रैल से दिसंबर 2024 के सिर्फ 9 महीनों में 83 मिलियन लोन्स इशू हुए। मतलब इंडिया का क्रेडिट इकोसिस्टम इतनी तेजी से बढ़ाया कि रेगुलेशन उस स्पीड को पकड़ ही नहीं पाई। और इस एक्सप्लोसिव ग्रोथ के साथ साथ डेट भी उसी स्पीड से बढ़ा। इंडिया के फिनटेक लैंडर्स का एक्टिव लोन पोर्टफोलियो 25.6% ईयर ऑन ईयर बढ़ के जून 2025 तक 2.1 ट्रिलियन हो गया। हाउस होल्ड फाइनेंशियल लाइबिलिटीज फाइनेंशियल ईयर 2015 के 3% ऑफ जीडीपी से बढ़ के फाइनेंशियल
फाइनेंशियल ईयर 25 में 5% हो गई और फाइनेंशियल एसेट्स में एनुअल ग्रोथ 2019 से 2025 के बीच 48% बढ़ी, जबकि एनुअल लायबिलिटीज 102% बढ़ी। इंडिया एसेट से 2 गुना तेजी से डेट क्रिएट कर रहा है। नॉन हाउसिंग हाउस होल्ड डेट फाइनेंशियल ईयर 17 के 23% ऑफ हाउस होल्ड इनकम से बढ़ के फाइनेंशियल ईयर 25 में 32% हो गया और नेट हाउस होल्ड सेविंग्स 1977 के बाद सबसे लो लेवल पे है। इंडिया में एवरेज डेट 4.8 लाख रुपीस पर पर्सन हो गया है, जो 2 साल पहले 3.9 लाख रुपीस था और फाइनेंशियल लायबिलिटीज एसेट से 2 गुना तेजी से बढ़ रही है। मतलब ये ट्रेंड एक्सेलरेट हो रहा है, स्लो नहीं। आज इंडिया में 280 मिलियन यूनिक बोरोवर्स है, जो सिर्फ 7 सालों में डबल हो गए और 50,000 से कम के पर्सनल लोन्स लेने वाले 68% लोगों के पास ऑलरेडी 3 से ज्यादा एक्टिव लोन्स हैं। मतलब ये लोग एक लोन लेने के लिए दूसरा लोन ले रहे हैं और उनकी रफली 40% इनकम सिर्फ डेट सर्विसिंग में जा रही है और ये लोग अपनी जिंदगी के 3 महीने सिर्फ लोन चुकाने के लिए काम करते हैं, बाकी सबके लिए 3 महीने बाद कुछ बचता है। और इस सब का स्टार्टिंग पॉइंट था एक सिंपल सा चेकआउट बटन, बाय नाउ पे लेटर, जो हर शॉपिंग ऐप में एम्बेडेड है। अब आता है वो हिस्सा जो कोई नहीं बता रहा, ये BNPL ट्रैप एक्चुअली काम कैसे करता है और क्यों स्पेसिफिकली यंग इंडियंस इसके शिकार होते हैं। क्योंकि इसके पीछे साइकोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है और डेलिबरेटली इंजीनियर डिजाइन है। BNPL डेलिबरेटली पेन ऑफ पेइंग एलिमिनेट करता है और साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जब हम कैश देते हैं तो ब्रेन में एक पेन सिग्नल एक्टिवेट होता है जो हमें रोकता है अननेसेसरी स्पेंडिंग से। लेकिन जब आप BNPL यूज करते हो तो वो सिग्नल बाईपास हो जाता है, मतलब खरीदा आज और दर्द बाद में, और हमें फिर प्रीमियम प्रोडक्ट्स भी सडनली अफोर्डेबल लगते हैं। यंग इंडियंस डेट को इनकम की तरह ट्रीट करते हैं और यंग अर्नर्स BNPL और क्रेडिट कार्ड को अपनी इनकम का एक्सटेंशन मानते हैं। आईफोन चाहिए तो अभी प्रमोशन का वेट नहीं करना, ट्रिप करनी है तो अभी बोनस का इंतजार नहीं। और साइकोलॉजिस्ट नोट करते हैं कि यंग जनरेशन के लिए मनी और एफर्ट का जो ट्रेडिशनल कनेक्शन था वो टूट गया है। इंस्टेड मनी डायरेक्टली टाइड है सोशल आइडेंटिटी से और इंस्टाग्राम पे खुद को कैसे दिखाएं, और बोरोइंग एक सीमलेस ऐप फीचर बन गया है जहां एक क्लिक और लोन अप्रूव्ड बिना किसी फ्रिक्शन के। लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस का फ्रिक्शन कभी खत्म नहीं होता। एक यंग प्रोफेशनल जो 1 लाख कमा रहा है, उसके 50,000 से 60,000 सिर्फ लोन इंस्टॉलमेंट्स में जा रहे हैं, बाकी 40 से 50,000 में रेंट, ग्रोसरीज, ट्रैवल और पूरी लाइफ चलाने में। और जब पेमेंट्स मिस होती है तो पर्सनल लोन्स 24% एनुअल इंटरेस्ट पे और क्रेडिट कार्ड 30 से 45% APR पे चार्ज करते हैं। मतलब सिंगल 1 लाख का डेट 1 साल में 1,45,000 का बन जाता है। 65% ऑफ ओवर लेवरेज बोरोवर्स एसेंशियल नीड्स जैसे कि ग्रोसरीज, मेडिकल बिल्स सेक्रीफाइस करने पे मजबूर हो जाते हैं और 15% को एसेट्स लिक्विडेट करने पड़ते हैं। ये कोई एक्सट्रीम केस नहीं है, ये डेटा है जो डेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म्स रिपोर्ट करते हैं। BNPL ट्रैप में आए तो निकलना मुश्किल है, लेकिन एक और ट्रैप है जो धीरे धीरे बढ़ रहा है और कोई इसके बारे में नहीं जानता। जावो, फ्रेड और बिलकट जैसे डेट सेटलमेंट स्टार्टअप्स आते हैं और कहते हैं कि हम आपका 1 लाख का डेट 45,000 में सेटल कर देंगे। लगता है रेस्क्यू आ गया, लेकिन ये स्टार्टअप्स 12 से 15% सक्सेस फी चार्ज करते हैं, मतलब 5,400 से 6,750। और तो एक तरफ BNPL कंपनी ने आपको डेट में डाला, दूसरी तरफ डेट सेटलमेंट स्टार्टअप ने आपको निकालने का पैसा लिया। दोनों ने कमाया और आपने दोनों बार पे किया। असली सॉल्यूशन ये नहीं है, असली सॉल्यूशन ये है कि लोन लेने से पहले पूरा मैथ करो और EMI टू इनकम रेशियो 40% से ऊपर मत जाने दो। और ये सिर्फ इंडिविजुअल ट्रेजेडी नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक रिस्क बन रहा है जो पूरे देश की इकोनॉमी को अफेक्ट कर रहा है। अनसिक्योर रिटेल लोन्स अब शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के टोटल रिटेल स्लिपेज का 53.1% अकाउंट करते हैं। फिनटेक सेक्टर में 180 दिन से ज्यादा ओवरड्यू लोन्स हैं। जून 2025 तक 8.6% ऑफ एक्टिव पोर्टफोलियोज हो गए हैं। और RBI ने अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में रिटेल क्रेडिट को टेल रिस्क से अपग्रेड करके कोर रिस्क क्लासिफाई कर दिया है। मतलब इंडिया का सेंट्रल बैंक ओपनली कह रहा है कि ये अब नेशनल लेवल की प्रॉब्लम है। और 2025 में UPI पेमेंट्स मेड टू डेट कलेक्शन एजेंसीज ने हाईएस्ट वॉल्यूम ग्रोथ अमंग ऑल मर्चेंट कैटेगरीज रिकॉर्ड की। मतलब रफली 100 में से हर 10 पेमेंट्स डेट कलेक्टर्स को हो रही है, वो भी हर महीने। तो मेरा ये सोचना है कि BNPL फंडामेंटली एक प्रेडेटरी प्रोडक्ट है जिसे कंपनीज ने डेलिबरेटली ऐसे डिजाइन किया है कि आप ज्यादा स्पेंड करो, और पेन ऑफ पेइंग एलिमिनेट करना डेलिबरेटली इंजीनियरिंग है, कन्वीनियंस नहीं। और जब Amazon $200 मिलियन में एक चेकआउट फाइनेंस कंपनी खरीदता है तो वो ये आपके कन्वीनियंस के लिए नहीं कर रहा,
वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसने कैलकुलेट किया है कि पेन फ्री बाइंग से आप ज्यादा स्पेंड करोगे उनके प्लेटफॉर्म पे। और ये एक ऐसा प्रेडेटरी डिजाइन है जिसे हमें नेम करना चाहिए। काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी आएंगे कि बीएनपीएल ने क्रेडिट डेमोक्रेटाइज किया है। पहले सिर्फ अमीर लोगों के पास में क्रेडिट कार्ड्स थे, अब हर किसी के पास इसका एक्सेस है। और मैं ये पार्शियली बिलीव भी करता हूँ क्योंकि क्रेडिट एक्सेस जरूरी है, लेकिन डेमोक्रेटाइजेशन का मतलब होता है लोग फाइनेंशियली स्ट्रॉन्गर बने। लेकिन इस मॉडल में लोग फाइनेंशियली कमजोर होते जा रहे हैं। और जब 68% स्मॉल लोन बोरोअर्स के पास ऑलरेडी 3 से ज्यादा एक्टिव लोन्स है, तो ये डेमोक्रेटाइजेशन नहीं, ये एक्सप्लॉइटेशन है। मेरी बोल्ड प्रेडिक्शन ये है कि अगर आरबीआई ने 2027 तक बीएनपीएल पे स्ट्रिक्टर गार्ड रेल्स नहीं लगाए, मैंडेटरी इनकम वेरिफिकेशंस नहीं आई, हार्ड कैप ऑन ईएमआई टू इनकम रेशियोज नहीं आए और ट्रांसपेरेंट एपीआर डिस्क्लोजर हर ट्रांजैक्शन से पहले मैंडेटरी नहीं हुई, तो इंडिया 2028 से 30 के बीच एक कंज्यूमर क्रेडिट क्राइसिस फेस करेगा, जहां मिलियंस ऑफ यंग बोरोवर्स साइमल्टेनियसली डिफॉल्ट करेंगे, फिनटेक एनबीसीज डिस्ट्रेस में आएंगी और जो डैमेज होगा वो एक डेकेड तक इंडिया की हाउस होल्ड सेविंग्स और कंजप्शन दोनों को डैमेज करेगा। एक लाइन में समझे तो बीएनपीएल आपको फील कराता है कि आप अफोर्ड कर रहे हो, जबकि एक्चुअली वो आपकी लाइफ टाइम की अर्निंग्स को आज ही खा जाता है। और जब तक आप ये बात समझते हो तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है। अब आपके लिए एक डिबेटेबल क्वेश्चन ये है कि क्या बीएनपीएल पे बैन लगाना चाहिए या सिर्फ स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस लानी चाहिए। एक साइड कहती है क्रेडिट एक्सेस डेमोक्रेटिक है और दूसरी कहती है कि ये एक इंजीनियर डेट ट्रैप है। आप किस साइड पे हो और क्यों? कमेंट्स में जरूर बताइए। मैं हूं आशीष, मिलते हैं अगली केस स्टडी में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जय हिंद।